नाउ लेट्स टॉक अबाउट एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब हम बात करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर की, विच इज आल्सो कॉल्ड एंगुलर क्वांटम नंबर, सबसाइडरी क्वांटम नंबर एंड सेकेंडरी क्वांटम नंबर। एक्चुअली एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल, इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड, इट टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ सब शेल प्रेजेंट इन मेन शेल। ये चीज ध्यान रखें बेटा, ये किसी मेन शेल में कितने सब शेल होंगे उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, एक और हम बात इसमें देख सकते हैं, जैसे आपको ध्यान है हमने स्पेक्ट्रम लाइंस की बात की थी, तो अगर हमारे पास में एक शेल से दूसरे शेल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसमें जो मेन लाइंस आती हैं, ध्यान रखना मेन स्पेक्ट्रम लाइंस आती हैं, वो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन उन मेन लाइंस के अंदर भी जब आगे स्टडी की गई तो ये पता चला उनमें भी कुछ माइन्यूट लाइंस होती हैं। तो वो माइन्यूट लाइंस जो होती हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? वो रिप्रेजेंट करती हैं सब शेल को। ठीक है, तो यहाँ हम सब शेल की बात कर रहे हैं। तो सब शेल जो है वो शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं। अब इनकी वैल्यूज क्या होती हैं? अब अगर हम सब शेल या एल की वैल्यू देखें तो वो 0 से लेकर के n-1 तक होती है। और जितनी वैल्यू होंगी, ध्यान रखना, द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ सब शेल, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल। जितनी ज्यादा एल की वैल्यू आएंगी, ठीक है ना, उतने ही सब शेल उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। और एल की वैल्यू हो सकती है 0 से लेकर के n-1 तक। ठीक है, तो 0 तो होगी स्टार्ट 0 से होगी और उसके बाद n-1, n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो कितनी भी हो सकती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास में फर्स्ट शेल है जिसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए ध्यान रखें बेटा, जो शेल का n की वैल्यू होती है उतने ही नंबर ऑफ सब शेल होते हैं। जैसे अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 सब शेल, 2 है तो 2 सब शेल, 3 है तो 3 सब शेल, 4 है तो 4 सब शेल। अब यहाँ n की वैल्यू आपके पास 1 है, तो दैट मीन्स इसके अंदर सब शेल भी एक ही होगा। और स्टार्ट कहां से होती है एल की वैल्यू? 0 से n-1 तक। तो अगर आप n की वैल्यू भी रखते हो n-1, तो 1-1 0 आता है। तो यहाँ पर केवल एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है, दैट इज 0। ठीक है, तो जितनी ये वैल्यू होंगी उतने ही आपके पास सब शेल होंगे। अब 0 एक ही वैल्यू आई है हमारे पास में, ठीक है ना, 0 इज अ सिंगल वैल्यू, तो इट विल हैव सिंगल सब शेल, इसके पास एक सिंगल सब शेल होगा। और ध्यान रखिए 0 जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एस सब शेल को। ठीक है, तो क्योंकि ये फर्स्ट वाले शेल के अंदर है इसलिए इस सब शेल को हम क्या बोलेंगे? 1s। 1 क्यों लगाया? क्योंकि फर्स्ट शेल में है। s क्यों लगाया? क्योंकि s जो है वो सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, l की वैल्यू 1 है यहाँ पर, सॉरी 0 है। n इक्वल्स टू 2 ले रहे हैं, अगर n की वैल्यू 2 आ रही है दैट मीन्स नंबर ऑफ सब शेल भी 2 ही होंगे। लेकिन कहां से कहां तक? 0 से n-1 तक। तो 0 एक तो हो ही गया, और दूसरा आप 2 में से 1 माइनस करो तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो 2 वैल्यूज हो गई। अगर इफ यू हैव 2 वैल्यूज ऑफ l देन यू विल हैव 2 सब शेल, 2 सब शेल होंगे। अब कौन कौन से 2 होंगे? देखो, 0 और 1 के लिए, 0 के लिए s और 1 के लिए p। ठीक है, और क्योंकि सेकंड शेल में तो 2 और आगे लगा देंगे तो हो जाएगा 2s और 2p। सिमिलरली अगर हम देखें थर्ड शेल के लिए, तो यहां पर इसकी वैल्यू निकालें अपन 0 से n-1, तो कितनी पॉसिबल है? जैसे मैंने कहा थर्ड शेल है तो 3 सब शेल होंगे। ठीक है, 0, 1 एंड 2। ओके, तो 0, 1 एंड 2 तीन वैल्यूज हैं आपके पास में, तो 3 सब शेल हो गए। अब 3 सब शेल में 0 के लिए s सब शेल, 1 के लिए p सब शेल और 2 के लिए d सब शेल हो जाएगा। ठीक है, और 3 क्यों लगाया है? क्योंकि ये थर्ड शेल के अंदर है। ओके, फोर्थ के लिए देखें, अगर n की वैल्यू 4 आती है आपके पास में तो यू विल हैव 4 वैल्यूज, 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो इफ यू हैव 4 वैल्यूज दैट मींस यू विल हैव 4 सब शेल, नंबर ऑफ सब शेल्स आर 4। और कौन से सब शेल होंगे? देखो, 0 के लिए वापस s, 1 के लिए p, 2 के लिए d और 3 के लिए f। तो 4s, 4p, 4d और 4f, इस तरह से हमारे पास में सब शेल हो जाएंगे। तो हम नंबर ऑफ सब शेल, टाइप ऑफ सब शेल इसमें देख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास में एल की वैल्यू है या एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है। पहला, नंबर ऑफ सब शेल इन शेल, शेल में कितने सब शेल होंगे। तो एल से ही पता चला हमें। देखो, एल की वैल्यू 1 आई है, 0 आई है, मतलब एक ही वैल्यू है इसलिए 1 सब शेल है, इसमें 2 सब शेल, 3 सब शेल, 4 सब शेल। तो एल की वैल्यू जितनी ज्यादा होंगी उतने ही ज्यादा हमारे पास में सब शेल होंगे। तो नंबर ऑफ सब शेल को बताती है, फर्स्ट। सेकेंड, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। हमने देखो शेल के अंदर तो एंगुलर मोमेंटम देखा था, सब शेल के लिए फॉर्मूला अलग होगा। सब शेल के लिए अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है
तो इट विल बी लाइक दैट, इस तरह से होगा। तो यहाँ एल की वैल्यू तो हमें पता है भाई, एल की वैल्यू अगर आपके पास में जैसे 0 है, 1 है, 2 है, क्या आ रही है, तो जो एल की वैल्यू आ रही है आपके पास में, तो वहाँ एल की वैल्यू पुट करें आप, और एल की वैल्यू पुट करके और इसको सॉल्व कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। रिलेटिव एनर्जी ऑफ वेरियस सबशेल की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना बेटा, ये सबशेल इस तरह से है कि जो जितना क्लोज होता है, ठीक है ना, उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है। तो एस की एनर्जी सबसे कम है, न्यूक्लियस के सबसे पास है, पी की एनर्जी उससे ज्यादा, डी की उससे ज्यादा, और एफ की और ज्यादा हो जाएगी एनर्जी, ठीक है। अब टाइप ऑफ सबशेल की बात करें तो कितने तरह के सबशेल मिलते हैं हमें ये भी पता चलता है। अगर एस जो है बेटा ध्यान रखना वो स्फेरिकल गोलाकार होता है, इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे वैसे आगे वीडियोस के अंदर। तो एस जो है इस तरह से स्फेरिकल होता है। पी जो है वो डंबल शेप में होता है, लाइक दिस, पी सबशेल जो होते हैं वो इस तरह से डंबल शेप के अंदर होते हैं, ठीक है। ये अगर मैं जैसे एक प्लेन ले लूं, इस प्लेन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ मिलेंगे। और डी जो है वो डबल डंबल शेप होते हैं, लाइक दिस, इस तरह से डबल डंबल शेप होते हैं, थोड़े से चेंज भी होते हैं, वो भी हम जब डी सबशेल की बात करेंगे उस समय उसमें डिटेल में देखेंगे हम, ठीक है। और अब बात करें फिर हम एफ की, तो एफ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए अपन इसको यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, 3D के अंदर काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है इसका। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल, हम ये भी पता लगा सकते हैं किसी सबशेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये चीज भी देख लेनी चाहिए, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, किसी सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करें। देखिए जैसे यहां तो मैं लिख रहा हूं सबशेल, ठीक है, और इसके नीचे मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, 2l+1, 2l+1 सॉरी, 2l+1, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं एस सबशेल की, तो एस के लिए हमें पता है एल की वैल्यू कितनी होती है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। एस के लिए एल की वैल्यू हमारे पास होती है, यहां लिख देता हूं, एस के लिए एल इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो अब 0 अगर मैं यहाँ पुट करता हूं इसमें फॉर्मूले में, तो आपके पास क्या आएगा, देखो 0 × 2 0, यानी ये 2 ही आएगा आपके पास। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं पी के लिए, तो पी में आप देखिए पी की वैल्यू एल की क्या होती है, 1 होती है, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो अगर 1 में यहाँ पुट करता हूं तो कितना आएगा, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएगा आपके पास। फिर हम डी की बात करते हैं, तो डी एल की वैल्यू कितनी होती है, डी के लिए 2 होती है। अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ तो आपके पास में इलेक्ट्रॉन जो है वो बेटा वो 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। फिर आता है एफ सबशेल, एफ के लिए एल की वैल्यू जो होती है वो होती है आपके पास 3। अगर मैं यहाँ 3 पुट करता हूँ, ठीक है, तो 3 × 2 6 + 1 7, 7 × 2 14, तो इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप ये भी बता सकते हैं किस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ध्यान रखना, एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन, P will contain 6 electron, D will contain 10 electron and F subshell will contain 14 electron। इसको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, ये आगे बहुत काम आने वाली चीज है, ठीक है ना। 12th में भी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आप करते हैं तो बेटा ये ध्यान रखना है, S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत बेसिक चीज है, अगर ये आपको नहीं आती है तो आगे आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। और ये आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको आगे के जो चैप्टर्स पढ़ेंगे आप 11th में एज वेल एज इन 12th क्लास, सो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, एंड इफ यू डू नॉट लर्न इट इन अ बेटर वे देन यू विल डेफिनेटली फील द प्रॉब्लम, ओके। तो ये चीज ध्यान रखें आप। तो ये हो गया हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब हम बात करेंगे आगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और उसके बाद में स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। चलिए लिख लें इसे, प्रॉपर नोट्स बना लें।